नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, भारतीय संविधान का निर्माण और उससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते थे तो उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो भारतीय संविधान के निर्माण से जो प्रश्न बनेंगे उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत है मेरे YouTube चैनल ExamGS 365 में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है इससे पूछा जाता है कि प्रथम बैठक कब हुआ था। सीधे मुद्दे पर आते हैं कि प्रथम बैठक कब हुआ था। तो पहला बैठक संविधान सभा का, जब भारतीय संविधान का निर्माण करने की बात आई तो संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की जो है लगातार 3 बैठकें होती हैं। उन्हीं बैठकों में जो है संविधान जो है बनके तैयार होता है। तो इस पर चर्चा करेंगे, संविधान कितने दिन में बना, कितने पैसे खर्च हुए, तो इस सब के बारे में बात करेंगे आज। तो ये कभी कभी प्रश्न पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है, पूछा ही जाता है, प्रश्न आते हैं इससे। तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि प्रथम बैठक संविधान सभा का प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 1946 में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है और उसी दिन जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, ये प्रश्न पूछा गया है उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया है कि सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो पहली बैठक में, प्रथम बैठक में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ये पूछा जाता है पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। फिर बात करता है, अब देखिए वो थे अस्थायी अध्यक्ष। उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है 1946 से 2 दिन बाद 9 2 11 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर को जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये पूछा जाता है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उसका जो है अस्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया। और ये पूछा गया बहुत बार प्रश्न, बी एन राव जो थे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए। तो पूछा जाता है संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो संविधान सभा की बैठक में तो वी.एन. राव जी को जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। वो कौन थे, वी.एन. राव। तो वी.एन. राव को जो है संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष। तो पूछा जाता है कि संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। और उससे 2 दिन पहले जो थे सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ये तीनों प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए, कम से कम 20 बार ये पूछा गया है। ये भी 20 बार, कम से कम 30 बार ये पूछा गया है बी.एन. राव कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव जी थे हमारे। तो ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तीनों के तीनों पूछा जाता है। और इसका याद करने का तरीका ये है कि 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जो है 2 दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद करने का तरीका है बस 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जब तीनों बैठक होती है तो संविधान सभा को कब अंगीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, अंगीकार किया गया। जब आप लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग, तो ऐसे उसमें आएगा लास्ट में कि मिति 26 नवंबर 1949 को आत्मार्पित या अंगीकृत करते हैं। तो अंगीकार कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया, उसे अपना लिया गया। लेकिन लागू कब से किया गया, वो जो है 24 जनवरी 1950 से, लेकिन 26 जनवरी 1950 से माना जाता है। तो ये जो है, अब देखिए आगे बात करते हैं कि संविधान बनने में कितना समय लगा। तो ये एक सवाल है, इससे कम से कम ये हर एग्जाम में कभी न कभी बहुत बार पूछा गया है कि संविधान बनने में कुल कितने समय लगे। तो संविधान बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे संविधान के बनने में। इस पर जो है कम से कम 60 देशों के संविधान से जो है चर्चा हुई, उससे छोटे छोटे अंश लिए गए कि बहुत सारे संविधानों पर चर्चा हुई। और उसके जो है जो मेन तत्व थे, जैसे मौलिक कर्तव्य अमेरिका से, नहीं मौलिक कर्तव्य रूस से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, आपातकाल जर्मनी से, ऐसे कर करके सभी संविधान में 2 साल 11 माह 18 दिन तक बहस हुई। उस पर जो है पूरा प्रारूप तैयार किया गया और उसमें जो है संविधान में रखा गया, देशों को संविधान से ले लेकर उसमें रख डाला जा रहा था। तो ऐसे संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग जाते हैं, पूरा समय लग जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि संविधान जब एडॉप्ट किया गया उस समय इसकी मूल संरचना में क्या क्या था। तो 395 अनुच्छेद थे, ये तो क्लियर है कि अनुच्छेद 395 थे। अब हम लोग बात करेंगे कि अनुसूचियाँ उस समय 8 थीं, सिर्फ मात्र 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन अब जो है भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ इस समय। अब जो है बात करेंगे भाग की, तो भाग जो थे 22 ही थे।
22 भाग तब भी थे, अब भी हैं, लेकिन 8 अनुसूचियाँ थी उस समय, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें जोड़ के 12 अनुसूचियाँ कर दिया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान में, ये भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कुल कितने व्यय हुए थे बनाने में उसको। भारतीय संविधान के जैसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं, तो उसको खर्च भी तो होगा, उसके रख रखाव बनाने में, कागज पत्र पढ़ना लिखना सब, उसके जो लोग व्याख्या कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं उस पर खर्च होगा। तो उस पर जो है 64 लाख रुपये का खर्च हुआ था, लगभग में 64 लाख रुपये का खर्चा था, उस समय की बात है। अब इस समय सोचिए 64 करोड़ भी हो सकता है, हो जाता है। तो ये 64 लाख रुपये इस समय के 64,000 करोड़ के बराबर हो सकता होगा। तो ये था। अब हम लोग बात करेंगे 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को क्या किया गया, अंगीकार किया गया। क्या किया गया, अंगीकार किया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया। एडॉप्ट किया गया कि अंगीकार किया गया, मतलब भारतीय संविधान बनके पूर्ण रूप से तैयार हो गया। अब इसे बस जरूरत थी लागू करने की। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को क्या कर दिया जाता है, लागू किया जाता है। इसी दिन से 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और वही 26 जनवरी है कि इस 26, देखिए एक जो है 26 नवंबर है, लेकिन अंगीकार किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। इसके 2 महीने बाद, देखिए नवंबर है, दिसंबर, ये 2 महीने में, दूसरा महीने में जाके इसको जो है लागू किया जाता है। अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये अंगीकार कहेगा, एडॉप्ट कहेगा, और लागू कहेगा तो 26 जनवरी 1950 से। तो ये देखिए कितना सारे प्रश्न बन रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे तो लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब से लागू हुआ, तो 1950 से। 26 जनवरी 1950 डेट दिया रहेगा, उसमें नवंबर भी देगा। तो लागू की बात करेगा तो इसे मानना है, और जब कहेगा कि अंगीकार कब किया गया तो इसे मानना है, 26 नवंबर 1949 को मानना है। ध्यान देना, अंगीकार की बात करेगा तो 26 नवंबर, लागू करने की बात करेगा तो 26 जनवरी। अब हम लोग बात करेंगे कि भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों के जो है संविधान से मुख्य अंशों को जो है शामिल किया गया। जैसे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस से उठा के रख दिया गया है भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार तो अमेरिका से उठा के रख दिया गया है। आपात उपबंध, राज्य के नेतृत्व तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और ऐसे सब राज्य, स्टेट, कहाँ से, सब 60 देशों के संविधान से थोड़ा थोड़ा अंश लेके हल्का हल्का सा। ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर जो है सबसे अधिक प्रभाव किस कानून का है, तो 1935 का जो अधिनियम आया था उसका प्रभाव सबसे अधिक है। 1935 का एक्ट जो आया था उसका प्रभाव जो है भारतीय संविधान पर सबसे अधिक है। उसके बाद से सभी देशों के, 60 देशों का छोटा छोटा अंश उठा के भारतीय संविधान में रख दिया गया। जो अच्छे थे, मतलब भारतीय नागरिकों के हित में थे, उसको उठा के इसमें रख दिया गया। तो ये था भारतीय संविधान का। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि वाचन से संबंधित प्रश्न पूछता है कि प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ। तो प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर से लेके 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर से लेकर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। अब बात करते हैं तीसरा वाचन जो है 14 से लेके और 26 नवंबर तक चला। इसी दिन 26 नवंबर को जो है अंगीकार कर दिया गया, संविधान को अंगीकार किया गया। इसी समय एडॉप्ट किया गया, एडॉप्ट लिखते हैं, देखिए अंगीकार का मतलब होता है एडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949 तक लास्ट में तीसरा वाचन चला। और एक प्रश्न ये पूछता है कि प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर जी थे, और उसमें जो है कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। पूछा जाता है कि कितने सदस्य प्रारूप समिति सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर जी थे। पूछ देगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर सरदार पटेल, नेहरू जी कौन थे, तो आप लोगों को जानना होगा कि B.R. अम्बेडकर जी थे। तो ये था एक बहुत ही अच्छा टॉपिक। तो आप लोग जो है कैसा लगा टॉपिक कमेंट करिए, और अच्छा लगे शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। देखते रहिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।